नमस्कार, जय हिंद साथियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में। जी हाँ, बोर्ड के द्वारा कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2023 के सभी मॉडल प्रश्न पत्र बोर्ड की साइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो आज हम जानेंगे हिंदी अनिवार्य का परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार का रहेगा मॉडल पेपर। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि उद्देश्य हेतु अंक भार का विभाजन किस प्रकार रहेगा। समय आपका रहेगा 3.25 घंटे, पूर्णांक होंगे 80। एक एक चीज को हम बहुत बारीकी से समझेंगे, इसलिए आप इस मॉडल पत्र को प्रश्न पत्र को जरूर समझें, अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित आपके कुल अंक होंगे पेपर में 15, पेपर का प्रतिशत होगा 18.75। अवबोधात्मक प्रश्न होंगे, उनके अंक होंगे कुल 27 और पेपर के अंकों का प्रतिशत होगा 33.75। अभिव्यक्ति और ज्ञानोपयोग से संबंधित आपके कुल अंक होंगे वो 25 अंकों के प्रश्न होंगे और पेपर का ये होगा 31.25%। मौलिकता और कौशल से संबंधित 13 अंकों के प्रश्न होंगे और पेपर के अंकों का प्रतिशत वो होगा 16.25। अब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे यह जानना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रश्न होंगे वो आपके पेपर में होंगे वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान, यानी 12 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब अ, ब, स और द ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको सही करना है। तो वो प्रश्न होंगे 12 और 6 होंगे रिक्त स्थान के, मतलब कुल प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ 18। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब कुल 18 अंक के प्रश्न, और इनको आप लगभग 27 मिनट में है वो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरात्मक, मतलब बहुत छोटे उत्तर वाले 11 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल अंक हो जाएंगे 11। प्रश्नों का प्रतिशत हो जाएगा 13.75 और इनको आप करने के लिए हल करने के लिए समय ले सकते हैं 22 मिनट। इसके बाद जो प्रश्न होंगे वो होंगे लघुत्तरात्मक, ये 7 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब ये 14 अंक के होंगे। इनको हल करने के लिए आप समय लें 42 मिनट और प्रश्नों का प्रतिशत 17.50। दीर्घ उत्तरीय, मतलब लघुत्तरात्मक से बड़े उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो ये होंगे 4 प्रश्न। 4 प्रश्न मतलब 2 प्रश्न तो होंगे 3-3 अंक के, मतलब 6 अंक के। एक प्रश्न होगा 4 अंक का, एक प्रश्न होगा 6 अंक का। तो ये दीर्घ उत्तरीय आप इसमें यह मान लें कि अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हो सकते हैं, एक पत्र और एक निबंध भी हो सकता है। तो ये कुल होंगे आपके 4 प्रश्न 16 अंक के और इनको आप हल करने के लिए समय लें 48 मिनट। अब निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो होंगे 4, उनमें एक प्रश्न होगा वो होगा 5 अंक का, 2 प्रश्न होंगे वो 6-6 अंक के, मतलब 12 अंक के, एक प्रश्न होगा वो 4 अंक के, मतलब आपके 4 निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो होंगे 21 अंक के, 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो होंगे आपके 16 अंक के, मतलब 8 प्रश्न आपके हो जाएंगे 37 अंक के। इस प्रकार पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 44 होगी, कुल अंक होंगे 80 और इनको हल करने के लिए 195 मिनट, मतलब 3.25 घंटे। अब इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार आपका इकाई विभाजन रहेगा। विषय वस्तु का अंक भार अपठित 12 अंक का रहेगा, मतलब अपठित गद्यांश 6 अंक का और अपठित पद्यांश भी 6 अंक का, ये रहेंगे 12 अंक के। निबंध आपके एक आएगा वो रहेगा 5 अंक का, पत्र आपके एक आएगा वो आएगा 4 अंक का। व्यवहारिक व्याकरण, मतलब व्यवहारिक व्याकरण में भाषा, लिपि का परिचय और शब्द शक्ति, तो ये आप, और अलंकार, ये आपके आएंगे 8 अंक के। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक है, उसके प्रश्न आएंगे आपके 7 अंक के। आरोह पाठ्यपुस्तक आपकी होगी 32 अंक की, तो वितान पाठ्यपुस्तक आपकी होगी 12 अंक की। इसको आप सही ढंग से जरूर समझ लें, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। अब अपन पढ़ते हैं आगे ब्लूप्रिंट की ओर।
तो ये आपका ब्लूप्रिंट रहेगा। ये ब्लूप्रिंट मतलब इसको मैं थोड़ा आपको छोटा करके बताऊं तो आप इस प्रकार इसको देख सकते हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें बताई गई है कि कुल प्रश्नों की संख्या 44 है और अंक है वो 80 है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि कोष्टक के बार की संख्या अंक है, मतलब ये बार है 80, तो ये अंक है और भीतर है वो प्रश्न है। तो इस प्रकार इसको आप समझ सकते हैं। वैसे मैंने इसको ऊपर बता दिया कि लघुत्रात्मक कितने आएंगे, निबंधात्मक कितने आएंगे या वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे, ये टोटल बात यहाँ पर बता दी गई है। अब अपन बढ़ते हैं मॉडल प्रश्न पत्र की ओर। तो ये रहेगा आपका नमूना, मतलब पेपर कुछ इस प्रकार रहेगा। पहले विषय का नाम होगा, कक्षा होगी, पूर्णांक होंगे, समय होगा, रोल नंबर लिखने के लिए कहा जाएगा कि प्रश्न पत्र पर रोल नंबर लिखें, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी के अंदर लिखने हैं। फिर आगे लिखा है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है, मतलब जैसे मान लो प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 में आपको 12 प्रश्न पूछ लिए, 1 2 3 4, तो यथासंभव उन 12 प्रश्नों का आप एक ही जगह कंटिन्यू उत्तर दें। अब इसके बाद में आप देखिए कि ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का खंड ए शुरू होता है। इसमें इसने क्या दे दिया, अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश देने के बाद यहाँ पे प्रश्न पूछ लिए इस गद्यांश में से ही कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है। तो इसको आप पढ़कर इन प्रश्नों के सही सही उत्तर है वो दे सकते हैं कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है। इसने पूछ लिया मनुष्य का मान बढ़ाने के लिए, मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि के लिए, राजनीति का परिचय या भूगोल से परिचय। तो मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पुस्तकालय का बड़ा योगदान है। फिर आगे दूसरा प्रश्न पूछ लिया, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, किसके लिए नहीं है, तो ये कभी भी अमानवीय बुराइयों को उभारता नहीं है। कौन सा छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं, तो समय का सदुपयोग करने वाले, उच्च कक्षा और विशिष्ट योग्यता के इच्छुक या खेलों में दक्षता के अभिलाषी। तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, इसको पढ़कर आप आराम से उत्तर दे सकते हैं कि अधिक समय है कौन करता है। यही कारण है कि उच्च कक्षा और किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तो यहाँ मैं एक एक प्रश्न यहाँ देख के उचित नहीं समझता, इसलिए आप आराम से इनको कर सकते हैं। ये इसका सही है। पुस्तकालय शब्द पुस्तक आलय के योग से बना है, तो कौन सी संधि है, तो पुस्तक और आलय। तो यहाँ पे अपन कहें कि पुस्तक और आलय तो दीर्घ संधि है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, पुस्तकालय का महत्व कर सकते हो। अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी कौन है, तो पुस्तकालय है। तो इस प्रकार ये 6 प्रश्न क्लियर होते हैं। फिर है अपठित पद्यांश, इसमें से 6 प्रश्न पूछे, तो यहाँ 6 प्रश्न है, इनके भी उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। कवि ने इसमें किस महापुरुष का उल्लेख किया है, तो आप महापुरुष का नाम है उसका, कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हुए की खोज, जहाँ भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा, जीवन के कई बार उकसा कर मुझे अनलंघ्य सागरों में फेंका है, अग्नि भट्टियों में झोंका है। इस प्रकार मतलब आप फिर जन्म लूंगा कल फिर आऊँगा, किसके बारे में बताया यहाँ पर, तो इसके बारे में बताया मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा कल फिर आऊँगा। यहाँ पे ये पंक्तियाँ है ना, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। फिर आगे प्रश्न में कवि ने कहा सुनसान का गला घोंटा, इसका क्या तात्पर्य है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपको सुने मानव मन की आशा की उमंगें भर दी। तो यहाँ एक तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस काव्यांश को पढ़ कर देने, और ये अपठित काव्यांश है। उपयुक्त जो पद्यांश है इसका शीर्षक क्या हो सकता है, मानवता के मसीहा महात्मा गांधी या ज्योति की मशाल। इनमें से अनलंघ्य शब्द है, इसका विप्रार्थी शब्द क्या होगा, यानी जिसको लांघा नहीं जा सकता, तो उसको आप अलंघ्य, जिसको लांघा नहीं जा सकता। दुर्लंघ्य भी एक शब्द है, सुलंघ्य भी एक शब्द है, और लंघ्य शब्द है यानी जिसको लांघा जा सकता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, आपके 12 प्रश्नों के बाद, ये 12 प्रश्न थे, इसके बाद शुरू होता है रिक्त स्थान का। हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां हैं, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। इस मॉडल पेपर का हल भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा परिवार में लगभग कितनी बोलियां, बोलियों के नाम लिखने। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, तो सब जानते हैं कि देवनागरी लिपि है, ये अपने रोमन लिपि है।
प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो सीधी सी बात है कि अभिधा है। जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहां पर विशेष प्रयोजन से, प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इव पड़ंत, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? माया दीपक नर पतंग। तो यहाँ पे भरमी भरमी शब्द है, इसमें तो पुनरुक्ति प्रकाश है, लेकिन एक तरीके से यहाँ माया दीपक नर पतंग यानी अपन कहें कि तुलना की है, और तुलना एक प्रकार से की किसके माध्यम से? यानी उप में और उपमान में एक तरीके से यहाँ पे तुलना की है। तो भरमी भरमी शब्द है, इसमें तो आप कह दोगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो काव्य पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश भी कह दोगे, लेकिन यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। गंगा जल सा पावन मन, मन की तुलना गंगा जल से की गई है, तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह दोगे उपमा अलंकार है। अब कोरम गणपूर्ति और पैक्ट कानून, इसका आपको पारिभाषिक शब्द लिखना है। परिसंग का पारिभाषिक शब्द लिखना है। फीचर का प्रारंभ कैसा होता है? फीचर का प्रारंभ हमेशा आकर्षक होता है। कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया? यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन सी परंपराओं का पालन किया? डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन फ्रैंक का प्रकृति से जो प्रेम था उसका वर्णन करना है। ये एक एक अंक के चल रहे हैं। यशोधर बाबू अपने बच्चों और पत्नी को क्यों चाहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महान नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी है? कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसको बताया? और जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर ने क्या तर्क दिए? एक एक प्रश्न के उत्तर है ये। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो पेपर का खंड वह शुरू होता है। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक का यह प्रश्न है, यह भी अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक का है। फिर खाद्य पदार्थों की मिलावट पर एक आलेख लिखना है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि आलेख भी पूछा जा सकता है। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? तो बात सीधी थी पाठ में से। कविता के बहाने में सब घर एक कर देने के माने के क्या अर्थ है? जीजी ने त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे? धर्मवीर भारती के पाठ है, उसके आधार पर लिखना है। चार्ली सबसे ज्यादा अपने पर कब हंसता है? जब वह बहुत अधिक खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, जब वह कुछ अच्छा करता है तब वह अपने पर हंसता है। इसके बाद पेपर का खंड 6 शुरू होगा और उसमें 3-3 अंक के प्रश्न, 4-4 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें अथवा का विकल्प होगा, ध्यान दें। रुबैया पाठ के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंबों को अपने शब्दों में लिखिए। फिराक गोरखपुरी का पाठ। निराला की बादल रात कविता का उद्देश्य क्या है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका आंकलन कीजिए। शब्द सीमा का विशेष ध्यान दें, 60 से 80 शब्दों में ही उत्तर देना है। शिरीष के फूल पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व को और संकेत किया है? 3 अंक का है। या फिर आप कह सकते हैं, यह कर सकते हैं कि नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा है, टिप्पणी कीजिए। 13वां प्रश्न में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय लिखिए या विष्णु खरे का लेखक परिचय लिखिए। किसी एक का लिखिए, 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 4 अंकों का प्रश्न है। इसमें आप जीवन के बारे में लिखें, मृत्यु के बारे में लिखें, रचनाओं के बारे में लिखें, उनकी भाषा के बारे में लिखें, उनके पुरस्कारों के बारे में लिखें, क्योंकि 100 शब्द काफ़ी होते हैं। 10 लाइनें आपकी कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद यदि बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। 6 अंक का प्रश्न है, 120 शब्दों में उत्तर देना है। लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है, आप इसे कहाँ तक सहमत हैं? इसके पक्ष में प्रमाण दीजिए, उत्तर लिखिए 120 शब्दों में। 6 अंक का है। इसके बाद पेपर का खंड शुरू होता है। द में क्या होता है कि पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे ये तुलसीदास का लिखा हुआ पाठ लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, उसमें आपको प्रसंग लिखना है। सप्रसंग का मतलब प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखोगे तो 2 अंक मिलेंगे। फिर उसकी व्याख्या लिखोगे तो व्याख्या के आपको 4 अंक मिलेंगे, कुल अंक मिलेंगे 6। तो इस प्रकार आपको 15 प्रश्न करने। विशेष भी आप जरूर लिखें, अंत में आप क्या लिखें? विशेष। इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे तो आपको अथवा में मिल जाएगी ये व्याख्या। उषा जो पाठ है शमशेर बहादुर सिंह का, उसको आप कर सकते हैं।
इसके बाद प्रश्न नंबर जब आप 16 की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ आपको मिलेगी सप्रश्न व्याख्या गद्यांश की। तो यहाँ पर आप महादेवी वर्मा का जो पाठ है भक्तिन, उस पाठ की ये व्याख्या ये कर सकते हैं, प्रसंग और व्याख्या लिखें। या चार्ली चैपलिन यानी हम सब, चार्ली चैपलिन जो विष्णु खरे का पाठ है उसको आप कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक व्याख्या का आप हल दे सकते हैं। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 17, और उसमें यह पूछा जाएगा एक विज्ञप्ति के बारे में कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 की पूरक पुस्तिकाओं की तिथियों की सूचना है तो एक विज्ञप्ति तैयार करें, या आप एक निविदा तैयार करें। आपके विद्यालय में खेलकूद सामग्री खरीदनी है। इन दोनों प्रश्नों से संबंधित बहुत अच्छे वीडियो मैंने इस YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं, आप वहां देखकर इनको पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 18वां पूछा जाएगा आपसे सार गर्भित निबंध, और निबंध की शब्द सीमा रहेगी वो रहेगी 300, अंक रहेंगे 5। आपको 3-4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से कोई आपको एक निबंध करना है, जैसे राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है, स्त्री सशक्तिकरण, बढ़ता विज्ञान, घटते मानवीय मूल्य, राजस्थान और पर्यटन और संभावना, इनमें से कोई एक प्रश्न करना है। 300 शब्दों में 5 अंकों का ये प्रश्न होगा। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये रहेगा अपना हिंदी अनिवार्य का परीक्षा पैटर्न, पेपर पैटर्न। मैंने यथासंभव आपको सही ढंग से ये समझाया। फिर भी इसके बारे में आपकी कोई जिज्ञासा है, आपकी कोई दुविधा है, आपका कोई भ्रम है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न जरूर पिन करें। मैं उसके बारे में संभव हुआ तो वीडियो भी बनाऊंगा, अन्यथा आपके उस प्रश्न का समाधान जरूर करें। मिलेंगे हिंदी साहित्य के मॉडल प्रश्न पत्र के साथ, उसको भी आप देखना नहीं भूलिए। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।